हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 जो कि एक पॉलिनोमियल्स है उसे सॉल्व करेंगे। पॉलिनोमियल्स के बारे में मैं आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन थोड़ी सी दे देती हूँ कि पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल हम एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर टर्म्स आएंगी। फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन है 2x² प्लस 5x प्लस 7। तो ये एक पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो मतलब कि पॉलिनोमियल ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसकी वैल्यूज़, जैसे ये वेरिएबल्स है, रियल नंबर हो और इनकी वैल्यू, इनके जो पावर्स हैं वो एक होल नंबर होना चाहिए। जैसे कि इसकी पावर जो है वो माइनस में नहीं होनी चाहिए। अगर मैं ऐसे लिखूं कि 2x - 2 प्लस 5, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? कि हमारी जो x या कोई भी वेरिएबल दिया हुआ है पूरी इक्वेशन में, उसकी पावर जो है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। सिंपल होल नंबर, चाहे वो 0, 1, 2 कहीं तक भी हो सकती है, तो ऐसे -2 वगैरह नहीं होनी चाहिए। जैसे इसमें है हमारा वेरिएबल कौन सा है, x है, तो इसकी पावर कौन सी है, 2 है। तो 2 जो है वो हमारा पॉलिनोमियल होती है, मतलब कि हमारा ये 2 एक होल नंबर होता है, तो इसलिए ये एक पॉलिनोमियल है। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर मैं बोलूँ कि √x 2√x प्लस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये बताओ कि ये पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। तो क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल आपको ये पता होगा कि √x की वैल्यू क्या होती है, x की पावर 1/2 होती है, प्लस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखिए कि x की पावर जो है वो होल नंबर नहीं है, अंडर में है, डिवाइड में है, चाहे माइनस में हो, वो सारे के सारे पॉलिनोमियल्स नहीं होते। ठीक, अब आपको पता लग गया होगा कि पॉलिनोमियल क्या होंगे, क्या पहचान होगी कि उसके अंदर जो भी वेरिएबल आ रहा होगा उसकी पावर जो है वो अंडर में, माइनस में, ओवर में, डिवाइड में कुछ नहीं होना चाहिए। सिंपल एक होल नंबर होना चाहिए। ठीक है जी। तो इसके बाद क्या आ जाता है कि अगर मैं पूछूं आपको कि ये एक पॉलिनोमियल है लेकिन इसके वेरिएबल कितने हैं, तो आप बोलोगे कि इसका तो एक ही वेरिएबल है, एक्स ही तो यहाँ पर भी यूज़ हो रहा है और यहाँ पर भी यूज़ हो रहा है, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। तो अगर मैं ऐसे बोलूँ कि 2x प्लस 8y इक्वल्स टू 5, ये भी तो एक पॉलिनोमियल ही है। अगर x आ रहा है, इसकी भी पावर जो है वो होल नंबर है, y आ रहा है, y की भी पावर होल नंबर है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक पॉलिनोमियल है। तो बट ये पॉलिनोमियल होगी लेकिन इन 2 वेरिएबल्स, इसमें वेरिएबल्स 2 आ गए। कोई भी इक्वेशन है, ये उनके x, y, z, a, b, c, ये सारे के सारे जो अल्फ़ाबेटिकली सारे के सारे जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं ये हमारे वेरिएबल्स होते हैं किसी भी इक्वेशन के अंदर। अगर मैं बोलूँ कि x का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट क्या होता है कि x के आगे आने वाला न्यूमेरल क्या है, x का कोफिशिएंट आगे आने वाला न्यूमेरल 2 है, तो इसलिए बोलेंगे कि x का कोफिशिएंट 2 है। अगर y की बात करें, y का कोफिशिएंट 8 है। तो अगर मैं ऐसे क्वेश्चन लिखूं कि x² प्लस 4y इक्वल टू 0, मुझे बताओ कि x² का कोफिशिएंट कौन सा है, तो आप बोलोगे कि x² के आगे कुछ नहीं है, इट मीन्स कि इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है। x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, होप सो आपको थोड़ा सा समझ आया हो। तो इस तरह कोई भी पॉलिनोमियल ऐसी होती है कि जिसकी पावर में माइनस ना आ रहा हो और ना ही डिवाइड, अंडर वगैरह कुछ ना आ रहा हो, सिंपल एक होल नंबर होना चाहिए। तो ऐसी इक्वेशन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद कोफिशिएंट बताया। कोफिशिएंट क्या होता है, किससे भी जो भी कोफिशिएंट वो पूछें कि मुझे इसका कोफिशिएंट y का बताओ, तो आपने देखना है इक्वेशन में y कहाँ पर है,
यहाँ पर है, उसके आगे जो भी न्यूमरल होगा उसे हम बोलेंगे कि ये y का कोफिशेंट है। अगर मैं बोलूँ कि एक्स स्क्वायर -2x-1 इक्वल टू 0, मुझे x का वेरिएबल बताओ, तो आप बोलोगे x के आगे 2 है, अगर उसके आगे माइनस का साइन है हम वो भी बोलेंगे, तो आप बोलोगे कि x का कोफिशेंट -2 है। सिर्फ 2 नहीं बताना, तो आप बोलोगे -2 है कोफिशेंट। ठीक है जी, कोफिशिएंट का पता लग गया, पॉलिनोमियल का पता लग गया, वेरिएबल का पता लग गया कि वेरिएबल क्या होता है, कि वेरिएबल जो है उस इक्वेशन में आने वाले अल्फ़ाबेट और हम उसे वेरिएबल कहते हैं कि a b c x y z में जो भी इक्वेशन को रिप्रेजेंट की गई होगी उसे हम बोलते हैं वेरिएबल्स। ठीक है जी, इसके बाद हम बात करेंगे कि डिग्री क्या होती है। डिग्री, अगर कोई भी इक्वेशन ऐसे दी हो, मान लो ये क्वेश्चन दिया है 5x4 3x² + 1। अब मैं पूछूं कि मुझे इस इक्वेशन की डिग्री बताओ, तो आप क्या देखोगे, इसके अंदर कोई वेरिएबल है। देखो x वेरिएबल इसके अंदर यूज़ हो रहा है, तो x की हाईएस्ट पावर कौन सी है, यहाँ 2 है, 4 है, 5 है, तो हाईएस्ट पावर कौन सी हो गई, 5। तो हम बोलेंगे इस इक्वेशन की डिग्री क्या है, 5 है। इस तरह हम डिग्री चेक करते हैं। अगर मैं बोलूँ x की पावर 2 + 1 इक्वल टू 0, अब बताओ, अब x है ही एक, तो हम बोलेंगे कि इसकी डिग्री 2 है। ठीक है जी, इस तरह हम डिग्री जो है वो चेक करेंगे कि कोफिशिएंट का भी अब पता लग गया, हमें डिग्री का भी पता लग गया। और आगे हम करेंगे लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है। लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है, और क्यूबिक इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है। तो लीनियर इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो, जैसे x + 2, x की डिग्री 1 है, तो ऐसे इक्वेशंस को हम बोलते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन है। अगर किसी इक्वेशन की डिग्री 2 हो तो हम बोलेंगे कि दिस इक्वेशन इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे इस इक्वेशन की डिग्री जो है वो हाईएस्ट डिग्री हमने चेक करनी है। x तो है, x की पावर यहाँ पर 1 है, x की पावर 2 है, तो इन दोनों में से 1 बड़ा है कि 2 बड़ा है, तो ग्रेटर इज़ 2, इसलिए हम बोलेंगे कि हाईएस्ट डिग्री 2 आ गई तो वो क्वाड्रेटिक हो जाएगी। अब क्यूबिक कैसी होगी, अगर किसी इक्वेशन में क्यूब हो रहा होगा, मतलब किसी इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री जो है वो क्यूब वाली होगी, तो 3x³ 3x² + 2x + 5, इस तरह के इक्वेशन को जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 है, उस इक्वेशन को हम बोलते हैं कि ये एक क्यूबिक इक्वेशन है। ठीक है जी, अब हम करते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट। एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं। 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें उन्होंने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। तो क्या करना है, हमने चेक करना है कि कौन सी इक्वेशन पॉलिनोमियल वाली है, अगर है तो क्या वो 1 वेरिएबल में है या फिर 2 वेरिएबल में है। तो ऐसे हम चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है 4x² - 3x + 7। अब इसका हमने क्या देखना है, हमने देखना है कि सबसे पहले कि इसका वेरिएबल कौन सा है। हम देख रहे हैं कि इसका वेरिएबल एक ही यूज़ हो रहा है, तो हमें ये पता लग गया कि ये 1 वेरिएबल वाली पॉलिनोमियल है। तो क्या ये पॉलिनोमियल है, वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, x की पावर 1 है, ठीक है जी, होल नंबर ही है, x की पावर 2 है, हाँ जी, सिंपल नंबर ही है। तो अगर सिंपल नंबर आ रहा है तो हम बोलेंगे दिस इज़ अ पॉलिनोमियल विथ 1 वेरिएबल। इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। तो यहाँ वो लिख दो कि इट इज़ अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है इन 1 वेरिएबल, एक वेरिएबल वाली पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है y² + √2।
इसमें हम चेक करेंगे कि क्या ये पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। तो पॉलिनोमियल चेक करने के लिए हम वेरिएबल पर जाएंगे। वेरिएबल के ऊपर पावर देखिए, वो सिंपल एक नंबर है, कोई डिवाइड नहीं है, कुछ माइनस में नहीं है, तो हम बोल देंगे कि इट इज़ अ पॉलिनोमियल। इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये भी वन वेरिएबल में ही एक पॉलिनोमियल है। क्यों वन वेरिएबल में है? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ y यूज़ हो रहा है। आप बोलोगे कि मैम आपने तो कहा था कि √2 अंडर वैल्यू होगी तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता। तो मैंने आपको बोला था कि हमने वेरिएबल की पावर देखनी है, बाकी किसी की पावर नहीं देखनी। जैसे यहाँ पर हमने हर एक वेरिएबल की पावर देखी तो पॉलिनोमियल निकल आया, तो हमने लिख दिया कि इट इज़ अ पॉलिनोमियल। यहाँ पर भी हमने वेरिएबल्स की पावर देखी तो वो पॉलिनोमियल है, तो हम लिख देंगे कि पॉलिनोमियल है। कांस्टेंट टर्म को हम बिल्कुल नहीं देखेंगे, सिर्फ वेरिएबल वाली टर्म की पावर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पर जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 3√t + t√2। अब यहाँ पर देखें वेरिएबल, तो वेरिएबल हमारा t दिख रहा है, हमें एक ही वेरिएबल है, ठीक है। लेकिन देखो t की पावर यहाँ पर √ आ गई। मैंने बोला था कि √ की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। तो डिवाइड में तो वो आना ही नहीं चाहिए, तो डिवाइड में आ गया, तो इट मीन्स कि वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। तो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। हम बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मैं नेक्स्ट पेज कर लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट का ही, y + 2/y। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसे सॉल्व करने के लिए देखिए y + 2, ये x y नीचे है, y की पावर 1 है। अगर इसे मैं ऊपर लिखूंगी तो क्या ये y की पावर -1 लिख सकते हैं? y नीचे था, 1 पावर थी, ऊपर गया, उसकी पावर नेगेटिव में हो गई, ठीक है। तो ऐसे हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो वेरिएबल तो 1 ही है, y यूज़ हो रहा है पूरी इक्वेशन में, तो y की पावर यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया माइनस, तो हमने कहा कि माइनस वाली जो है वो पॉलिनोमियल नहीं होती, इसलिए हम यहाँ पर बोलेंगे कि इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, इसलिए ये हमारी पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, x की पावर 10 + y की पावर 3 + t की पावर 50। और यहाँ देखते हैं, यहाँ वेरिएबल 1 2 3 वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं। तो अगर हम इनकी चेक करें कि क्या ये एक पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल देखने के लिए हमने देखा कि इसकी पावर सिंपल नंबर है, इसकी भी पावर सिंपल नंबर है, इसकी भी पावर सिंपल नंबर है, कुछ माइनस में नहीं है, कुछ डिवाइड में नहीं है। तो इसलिए हम बोलेंगे इट इज़ अ पॉलिनोमियल। इट इज़ अ पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल है इन 3 वेरिएबल्स। ये 3 वेरिएबल्स वाली पॉलिनोमियल है, ठीक है जी। इस तरह से हमने ये सम्स करने हैं कि सिंपल चेक करना है वेरिएबल और उसकी पावर क्या है, पावर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, डिवीज़न है। तो पॉलिनोमियल की मैंने आपको कंडीशन बता दी। सिंपल सी कंडीशन ध्यान में रखनी है कि y की पावर जो है वो सिंपल एक नंबर होना चाहिए, माइनस ना हो, डिवाइड ना हो, बाकी सब जो है वो पॉलिनोमियल होंगे। और वेरिएबल कैसे चेक करना है, काउंट कर लो कि ABC XYZ कुछ है, तो यहाँ पर x y t 3 वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं, तो हमने लिख दिया कि ये 3 वेरिएबल्स वाली पॉलिनोमियल है, ठीक है जी। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हर एक इक्वेशन में x² का जो कोफिशिएंट है वो बताओ कि क्या होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेकंड पार्ट है ये, फर्स्ट एक्सरसाइज ही है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 2 + x² + x।
कहते एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ। कोफिशिएंट बताना है, कोफिशिएंट किसका बताना है? एक्स स्क्वायर का, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो मैंने आपको पहले बताया कि कोफिशिएंट क्या होता है, जो भी वेरिएबल बोलेंगे उसके आगे वाला नंबर, सिंपल कोफिशिएंट होता है। तो ये रहा वेरिएबल, इसका पूछा है उन्होंने, तो एक्स स्क्वायर के आगे नंबर कौन सा है? कुछ नहीं है, माइनस भी नहीं है, प्लस ही है, तो सिंपल आ जाएगा 1 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, सेकंड क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो यहाँ पर भी हमने कोफिशिएंट देखना है, किसका देखना है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर के आगे क्या है? कुछ नहीं है, 1 है, लेकिन माइनस जब होगा, मैंने आपको बताया कि माइनस लिखना है, -1 आएगा इसका कोफिशिएंट। ठीक है जी, थर्ड क्वेश्चन करने के लिए मैं नेक्स्ट पेज कर रही हूँ। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू, एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा हुआ है? π/2, लिख दो π/2, कुछ नहीं होता। ठीक है जी, सिंपल एक्स स्क्वायर को छोड़ के जो भी नंबर यहाँ पर दिया होगा उसे लिख दो, चाहे वो माइनस क्यों ना हो, फिर भी लिखना है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, √2 एक्स माइनस 1। तो आ गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो, क्या आपको पूरी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर कहीं मिल रहा है? एक्स स्क्वायर तो क्वेश्चन में नहीं है, तो हम कैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताएंगे? तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे कि एक्स स्क्वायर यहाँ पर नहीं है, तो एक्स स्क्वायर 0 लिख दो, नहीं है तो 0 लिख देंगे। ठीक है जी, तो ये था हमारा 2.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन। बाकी के जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब तक यही हम आज की वीडियो का एंड करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके और आप अच्छी तरह से क्लास 9th का मैथ्स जो है वो सम्स जो है वो सीख सकें। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक शेयर और कमेंट भी ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।